सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्य आसीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। नाम नहीं लिया, कृष्णस्य आसीत सखा, कृष्ण के एक परम सखा हैं। कैसे हैं? बोले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्तमः, हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, विरक्त हैं इंद्रियों से और जितेंद्रिय हैं, जिनने महाराज इंद्रियों को जीत लिया है। और बोले कैसे हैं? बोले प्रशांत आत्मा। नाम नहीं लिखा कि सुदामा है, लेकिन ये गुण बताए कि भगवान का एक ब्राह्मण मित्र ऐसा है। और जो लोग सुदामा को दरिद्री कहते हैं, तो एक बार ये विचार करो महाराज कि साक्षात श्रीपति भगवान जिसके पैर धुलाएं, क्या वो दरिद्र हो सकता है? ये तो स्वयं के महाराज दिमाग से सोचने वाली बात है कि सुदामा दरिद्र नहीं थे। सुदामा को कोई गरीब कह सकता है, सुदामा को कोई निर्धन कह सकता है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं थे महाराज। दरिद्र तो वो होता है असंतुष्टो सदा दरिद्र, जो सदैव असंतुष्ट रहे, जिसकी कामना कभी खत्म ही ना हो, ऐसे व्यक्ति को दरिद्र कहा गया। और सुदामा जी महाराज तो परम शांत थे, संतुष्ट नहीं, परम संतुष्ट थे महाराज। और धन्य है, भगवत कृपा से पत्नी के रूप में देवी सुशीला मिली, लेकिन पति के कंधे से कंधे मिलाकर साथ देने वाली। कभी अपने पति को नहीं कहा कि कैसे जीवन जी रहे हैं, ना पहनने को कपड़ा है, ना खाने को रोटी है, क्यों हमें ब्याह करके ले आए। नहीं महाराज, आज सुशीला धर्म कर्म में अपने पति के साथ बिल्कुल वैसे ही लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति है कि सुदामा जी महाराज जो है भिक्षा मांगने के लिए कुछ घरों में जाते हैं। बोले एक घर में एक दिन में 5 घर से अधिक भिक्षा मांगने कभी सुदामा जी गए नहीं। कभी कभी 5 घर में कुछ नहीं मिलता तो घर के लोग नमक में महाराज पानी मिलाकर और पानी में नमक मिलाकर पी लेते हैं। कभी थोड़ा सा आटा सत्तू की जैसा भूंज के और पानी मिलाकर खा लेते हैं, लेकिन कोई शिकायत नहीं कर रहा। ना बच्चे कुछ कहते हैं, ना पत्नी कुछ कहती है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम 24 घंटे एक ही महाराज नाम मुख पर चलते रहता है। पत्नी बच्चे भी भजन में लगे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सुदामा जी की कथा में वर्णन आता है कि सुदामा जी महाराज लगभग 10,000 बच्चों को निःशुल्क विद्या का दान करते थे। सुदामा जी महाराज लगभग 10,000 बच्चों को पढ़ाते थे और कोई शुल्क नहीं लेते थे। और आपको पता है वहां पर शिक्षा में एक जैसी समानता थी। और दूसरा शिक्षा की समानता का उदाहरण आपको देखना है तो देखो, जिस गुरु सांदीपनी के यहाँ पर एक महाराज राजा का बेटा राजकुमार श्री कृष्ण महाराज जिस गुरु सांदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए गया, उसी विद्यालय में एक दीनहीन विप्र ब्राह्मण सुदामा भी पढ़ने के लिए गया। इससे ये बात समझ में आती है कि महाराज गुरुकुल की जो पद्धति थी वहां पे शिक्षा का समान अधिकार था, सबके लिए शिक्षा एक बराबर थी। लेकिन जब से मेकाले की शिक्षा पद्धति आई, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। और बदल के ही नहीं रख दिया महाराज, भारत को बर्बाद करने में मेकाले की शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा योगदान है। विद्वान कहते हैं कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति क्या है। बोले साधारणतः आप समझ लें कि गुरुकुल की शिक्षा पद्धति वो है कि महाराज जमीन पे से मिट्टी हटाओ, मिट्टी आपने खोदी, थोड़े समय के बाद में आपको जल मिल जाएगा और फिर वो जल हमेशा झिर के रूप में मिलता ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। उसका उपयोग करते जाओगे वो बढ़ता ही जाएगा। बोले ये गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है। और मेकाले की शिक्षा, बोले मेकाले की शिक्षा पद्धति है टंकी में भरा हुआ पानी, जितना महाराज सीमित है उतने का उपयोग कर लो। और जैसे ही महाराज टंकी में पानी खत्म, वैसे ही ज्ञान भी समाप्त। बोले मेकाले की शिक्षा पद्धति केवल हमें इस लायक बना सकती है कि हम कुछ काम करके जीवन अपना चला लें, नौकरी चाकरी लगा लें, लेकिन वास्तव में ज्ञान यदि हमें चाहिए तो वो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ही हमें दे सकती है।
वर्तमान की शिक्षा पद्धति में जो बहुत बड़ा अंतर आ गया है महाराज, कि यदि अच्छी शिक्षा पाना है तो हमें बहुत सारे धनराशि की जरूरत हो, जहां पर महाराज जहां से ऐसी स्थिति हो गई है कि महाराज की कोई प्रतिभावान गरीब व्यक्ति हो लेकिन वो बच्चा पढ़ नहीं पाता धन के अभाव में। सरकारों को चाहिए कि कम से कम महाराज व्यवस्था कुछ ऐसी करें कि शिक्षा तो सबके लिए समान हो जाए महाराज। शिक्षा सबको एक जैसी प्राप्त हो, शिक्षा सबके लिए समान हो जाए, यह आवश्यक है आज के समय में ये कदम उठाना। और धीरे धीरे वर्तमान की केंद्र सरकार हो या महाराज राज्य की सरकार हो, दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में अब तो काम कर रहे हैं। और भी बढ़िया बात यह है कि मध्य प्रदेश में तो महाराज जो पहले शिक्षा मंत्री रह करके, उच्च शिक्षा मंत्री रह करके शिक्षा के लिए महाराज कार्य करने पर पुरजोर महाराज कोशिश करते रहे और पूरा बल लगाते रहे, पूरा जोर लगाते रहे, भगवान भोलेनाथ बाबा महाकाल की कृपा से वही उच्च शिक्षा मंत्री अब हमारे मुख्यमंत्री हो गए हैं। हाँ, और निश्चित है कल मैंने मोबाइल पर महाराज विधानसभा के अंदर का मुख्यमंत्री जी का पहला वो भाषण सुना, आप लोग भी सुनना। वहां से उस भाषण ने ये तय कर दिया कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है महाराज मध्य प्रदेश के अंदर। ये विधानसभा के पहले मुख्यमंत्री के अभिभाषण ने तय कर दिया है। सरकार किस क्षेत्र में काम करेगी, कैसे काम करेगी, व्यक्ति विशेष की बढ़ाई नहीं है महाराज। जो सनातन के लिए काम करे वो हमारा है, जहां से सनातन मजबूत हो वो हमारा है। हम सब भी उनके साथ में साथ रहें। और यहां तक चैलेंज कर दिया महाराज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कि अभी आप मुझसे बात मत करिए। किसी ने उनके प्रश्नों के उत्तर में कुछ कहा तो कहा अभी आप मुझसे बात मत करिए, मैं आपसे बात 5 साल बाद करूंगा और फिर बताएंगे कि हमारी सरकार ने किया क्या है। मतलब निश्चित है कि मध्य प्रदेश में सबके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। शिक्षा सबके लिए समान हो। सुदामा जी महाराज शिक्षा महाराज गुरुकुल भी चलाते हैं। एक दिन की बात कि देवी सुशीला को ये बात पता चली कि जो बचपन के मित्र हैं ना, तुम्हारे पति के जो बचपन के मित्र हैं वो द्वारिका के राजा हैं। और जब सुशीला को ये पता चला कि करुणा निधान भगवान हमारे पति के बचपन के मित्र हैं, विद्यालय में एक साथ पढ़े हैं, देवी सुशीला ने जाकर अपने पति से चरण दबाते हुए कहा, स्वामी आप क्या द्वारिकाधीश के साथ बचपन में पढ़े हैं? हाँ सुशीला, पढ़ा तो हूँ। और सुशीला मानो कह रही है कि स्वामी फिर ये स्थिति क्यों? एक श्रीपति बनकर बैठा हुआ है, बचपन का मित्र है और दूसरे के पास खाने के लिए दूसरे समय का भोजन नहीं है। आप एक बार द्वारिका क्यों नहीं चले जाते? कहा सुशीला, मुझसे द्वारिका जाने का मत कहना। क्यों? सुदामा जी कहते हैं तुम सोच रही हो कि मैं द्वारिका जाऊं और कृष्ण से कुछ मांग लाऊं, या मेरे द्वारिका जाने के बाद में कृष्ण मुझे कुछ दे दे, तो मैं अपने और प्रभु के बीच में महाराज जो मित्रता का भाव है उसमें व्यापार करना नहीं चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने कहा कि ऐसे तो ये जाएंगे नहीं, क्या करूं? तो उसी समय कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा सुदामा जी के अंदर जगा दी। सुशीला सुदामा जी से कहती हैं कि आप जाएंगे ना, आप जाएंगे अपने मित्र से मिलने। आप जिन प्रभु का 24 घंटे भजन करते हैं, यदि आप द्वारिका चले गए तो उन भगवान द्वारिकानाथ का दर्शन हो जाएगा। और जो दर्शन की बात कही तो महाराज हृदय पुलकायमान हो उठा, रोम रोम पुलकावल हो उठा। और महाराज सुदामा सोचने लगे, हाँ बहुत दिन हो गए, बचपन से बिछड़े मित्र हैं, लेकिन महाराज बचपन से बिछड़े मित्र अभी तक मिले नहीं। सुशीला जी ने मन में भाव जगा दिया, लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल। कैसे हैं प्रभु? श्रवणनी कुंडल मोर मुकुट धरे माथ हैं, बोले ओढ़े पीत वसन गले में बेजयंती माला,
शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं। कहें नरोत्तम सांदीपनी गुरु के यहाँ, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं। तो द्वारिका गए से हरि दारिद हरेंगे पिया। क्यों? क्योंकि द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ हैं। द्वारिका के नाथ वो अनाथन के नाथ हैं। स्वामी यदि द्वारिका चले जाओगे ना तो महाराज द्वारिका गए से हरि दारिद हरेंगे पिया। सुदामा जी के मन में दर्शन की लालसा जगाई और सुदामा जी जाने को तैयार हुए। वही महाराज फटी सी मटमेली धोती और उसी को पहन लिया है, हाथ में टूटी हुई लकड़ी है, शीस पगान झगा तन पर। महाराज सिर में पगड़ी नहीं, पैरों में पादुका नहीं, जाने के लिए तैयार होते हैं। सुशीला से कहते हैं कि मेरे बचपन का मित्र कृष्ण बड़ा चंचल है, जाते से ही पूछेगा कि भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, हम क्या देंगे। अभी रुको स्वामी, मैं अभी लाकर देती हूँ। जल्दी जल्दी गई और जाकर के महाराज मैया सुशीला ने 4 मुट्ठी तंडुल अलग अलग 4 घरों से मांग करके लेकर आई है। एक जगह से नहीं लिया, एक जगह से नहीं लिया महाराज, 4 घरों से चावल लाने का अभिप्राय क्या है। सुशीला जी एक घर से भी 4 मुट्ठी मांगती तो मिल जाता, लेकिन सुशीला जी के मन में भाव है कि महाराज ये जाकर नहीं बताएंगे कि हमारे घर की स्थिति क्या है, लेकिन मैं 4 घरों से अलग अलग 4 रंग का चावल भेजूंगी तो वो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे कि इनके घर में एक जैसा 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है। और मानो ये संदेश भेज दिया सुशीला जी ने कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर हमरे घर घनश्याम जो प्रतिदिन एकादशी होए, प्रतिदिन एकादशी होए। प्रतिदिन रोज हमारे यहाँ एकादशी हो रही है। एक कपड़े को 4 जगह से फटा है, उसको लपेट कर घुमाकर बांधा है और बांध करके महाराज अपने संकल्प को उस चावलों के साथ में बांध दिया और कहा दे देना ले जाकर तुम्हारे श्रीपति मित्र को। महाराज क्या